वेलकम टू गिलगित टीवी। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शब्बीर मीर। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में आज तीसरा दिन है। कानून साजी हो रही है, बहस मुबाहिसे हो रहे हैं और इस दौरान चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से अदलिया के हवाले से चंद सख्त रिमार्क्स देखने में आए थे। तो सोशल मीडिया के ऊपर उनके चीफ मिनिस्टर के उस बयान के बाद काफ़ी लेदेव हो रही है और एक स्टेटमेंट जो चीफ कोर्ट की तरफ से निकली है उसमें इस बात को काफ़ी नाराज़गी का इस पर इजहार देखने को महसूस होता है कि चीफ कोर्ट ने काफ़ी इसको नागवार महसूस किया है। और कुछ लीडर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ शायद कोर्ट में जाने का फ़ैसला कर रहे हैं। तो उनमें एक नाम जो हमें महसूस हुआ, जो हमने पढ़ा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर अमजद हुसैन का था। आज इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमने पीपल्स पार्टी की स्पोक्स पर्सन गिलगित बल्तिस्तान की सादिया दानिश को ज़हमत दी है। बहुत शुक्रिया मैडम। आप तो कोर्ट में जा रही हैं, गालिबन आप नहीं जा रही हैं, शायद पार्टी जा रही है, तो वाकई जा रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने कि बहुत बड़ा खूबसूरत आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर नेशनल मीडिया की कोई नज़र मतलब ख़ास नहीं है, तो ऐसे हालात में फिर आप जैसे लोगों का, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट का ये एकदम काबिल तारीफ़ है। जहाँ तक आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की है, तो हम ये समझते हैं कि ये तो कोई पहली दफ़ा नहीं है। चीफ़ मिनिस्टर साहब का ये तीसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में कोर्ट के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये उनका तीसरा हमला है, मैं समझती हूँ, अदालत के ऊपर। अच्छा। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब होता है तो उसके ऊपर चाहे वो चीफ़ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हेड हो, उसको जवाबदेह होना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि चीफ़ मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद जाके, जो हमने टाइम दिया है उनको, सदर साहब ने बताया है कि हफ्ते के अंदर अंदर वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगे, अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी तो जा रही है अदालत में। एक बहस इसमें ये भी छिड़ी है मैडम के जो फ्लोर ऑफ द हाउस जो चीफ मिनिस्टर बात करता है तो उनको इस्तिस्ना हासिल है कि वो वहाँ पे बात कर सकते हैं, मतलब जिस हद तक जाहिर है वो जो लिमिट्स हैं, अखलाकियात है उसके दायरे में। तो इसके ऊपर जाहिर है आपकी पार्टी की जो सदर हैं वो खुद भी वकील हैं, आप भी जाहिर है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रही हैं, तो आपको भी पता है, आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेहदी साहब ने भी एक दो दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ सख्त बातें की थी। तो इस तनाजुर में क्या चीफ मिनिस्टर का आप नहीं समझती हैं कि वो इस हद तक जा सकते हैं, बात कर सकते हैं? देखिए, हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात हमारी, कम से कम हमारी पार्टी के किसी लीडर की तरफ से हमारे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ चाहे मरकज़ी क़यादत हो, चाहे सूबाई क़यादत हो, अदालतों की तरफ से फ़ैसले भी आते रहे हैं, बड़े बड़े फ़ैसले आते रहे हैं। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो फ़ैसला आया था उसको भी आज तक पीपल्स पार्टी जो है उसने, अदालती कत्ल तो हम उसको मानते हैं, लेकिन इस तरह के फैसलों के बाद भी हमने अदालतों का एहतराम किया है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। तो अब हम समझते हैं कि इसके ऊपर तो अदालत को, पहले खुद अदालत को सोचना चाहिए कि फाजिल जजेस जो बैठे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो उसके ऊपर वो खुद अपनी राय दे दें या उसके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो खुद ले लें। अदरवाइज पीपल्स पार्टी, चूँकि अमजद साहब एक अच्छे वकील भी हैं, आपको पता है, गिलगित बल्तिस्तान के बड़े माने हुए वकील हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो उन्होंने अगर कुछ समझा है तभी वो कोर्ट जा रहे हैं इसके ऊपर। ये है कि पीपल्स पार्टी खुद भी विक्टिमाइज, अगर इसको कहें इन्वर्टेड के आवाज़ में, विक्टिम रही है कोर्ट के फैसलों का, जिसने आपने जिक्र किया। तो आप फिर जाके कोर्ट को ही सपोर्ट कर रहे हैं? हम विक्टिम रहे हैं या नहीं रहे हैं वो एक अलग डिबेट है। हम अगर विक्टिम हैं तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम अदलिया का एहतराम ना करें, या कोई और अगर अदलिया के खिलाफ फर्जा सराही करेगा तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो बहरहाल अब यहाँ पे पॉलिटिशियन वर्सेस किस्म की क्या कहते हैं, अदालत है, तो और केस प्लीड करने वाले हैं भी, लॉयर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, अमजद साहब। बिल्कुल। तो देखते हैं वो आगे क्या प्रोसीड करते हैं। एक और चीज़, असम्बली के अंदर जो एक एक्ट आया है जिसमें जो आर्जी मुलाजमीन और कंटिजेंट पेड मुलाजमीन को रेगुलर करने के हवाले से एक पास हुआ है। तकरीबन 6000 इसमें लोग हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने भी आ रहा है, जाहिर है सपोर्ट भी है, लोग खुश भी हैं। आपकी इसमें क्या राय है पीपल्स पार्टी के? देखिए, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की जो सूबाई क़यादत है वो बैठेगी और उसके बाद फिर हम अपना लाया अमल तय करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर अभी तक प्रेसिडेंट साहब की तरफ से जब हमारी मीटिंग कॉल होगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर हम अपना लाया अमल देंगे। तो फिलहाल मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। फिलहाल न्यूट्रल हैं आप? जी, ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि गिलगित बाल्टिस्तान में ज़ाहिर है आप खातून पॉलिटिशियन हैं और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है गिलगित बाल्टिस्तान में, आपको सियासत में किस तरह के चैलेंजेस हैं? ये आपकी दूसरी साइड
के अदर देन सियासत में आपसे पूछ रहा हूँ, जाहिर है, तो इसमें किस तरह के चैलेंजेस जो आप समझती हैं कि आपको फेस करना पड़ता है इस माशरे के अंदर? चैलेंजेस सबसे पहले एक्सेप्टेंस का ही इशू है कि कोई भी चाहे मतलब हमारा माशरा जितना भी तरक्की याफ्ता हो, लेकिन कभी भी औरत की डोमिनेंसी को कभी पसंद नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसी पार्टी से है जिसको हमारी एक ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म, ख़ातून लीडर ने उसको लीड किया है। तो पीपल्स पार्टी के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर ख़वातीन के हुकूक़ की बात भी होती है, ख़वातीन को मौक़े भी मिलते हैं। और जैसा आपको पता है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई वफाक में और गिलगित बल्तिस्तान में, दोनों जगहों पे उन्होंने जिस तरह से ख़वातीन को नुमाइंदगी दी, मतलब बड़े-बड़े ओहदों के ऊपर, चाहे स्पीकर असम्बली हो, चाहे वज़ीर ख़ारिजा हो, चाहे वज़ीर इत्तलाआत हो, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने मतलब ख़वातीन को नुमाइंदगी बाकायदगी से दी। तो लेकिन ओवरऑल एक माशरे का अलमिया है कि औरत को सिर्फ एक औरत और कमतर समझ के उसको ट्रीट किया जाता है। अब जैसे मैं ये समझती हूँ कि मेरी पहचान बहैसियत जेंडर नहीं होनी चाहिए। मेरी पहचान अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मेरे काम से होनी चाहिए। सही। तो आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भारी जिम्मेदारी आपने उठाई जी, और उस दौरान आपने क्या फील किया कि ब्यूरोक्रेसी भी है, अफसरान भी हैं, अच्छा मीडिया भी है, तो कोई ज़्यादा आपको टफ टाइम किस तरफ से मिला कि नहीं सबने ताउन किया? देखिए ताउन भी रहा है, टफ टाइम भी मिला है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को फिर बैलेंस करके आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कैसे लेके चलते हैं चीज़ों को, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे डील करना है, आपने अपने फैमिली मैटर्स को कैसे लेके चलना है, आपने अपनी सियासत को कैसे लेके चलना है। तो वो बैलेंस करना किसी खातून के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता इस माशरे में। आपका सियासत में कौन उस्ताद है? सियासत में उस्ताद हालात हैं, वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है और हालात जो हैं वो बहुत कुछ सिखा देते हैं। और जब आप समंदर में उतरते हैं तो मछली को तैरना सिखाया नहीं जाता, जब उतरते हैं समंदर में तो उसको तैरना आ जाता है। सही। गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन पॉलिटिशियंस जितनी भी हैं, उनमें एक नाम सोबिया मुकद्दम का भी था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से बल्कि मिनिस्टर भी रही हैं और फिर शेख भी हुई। तो आजकल फ्रंट लाइन पे इस तरह नहीं है जिस तरह के वो थी। तो उनके हवाले से आप क्या समझती हैं जो उनको साइड लाइन किया गया? आपने वैसे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया आपकी खातून होने के बारे में? देखें, जब नून लीग की हुकूमत आई और उस वक्त जब असम्बली में ख़वातीन की रिज़र्व सीटों पे ख़वातीन की नॉमिनेशंस हो रही थी और उस वक्त इन्होंने जिस तरह अपनी वर्कर्स को, अपनी ख़वातीन को जिन्होंने फील्ड में चले, उनकी कुछ ना सही उनकी कैंपेन तो की थी, किसी के घर के दरवाजे पे जाके उनके लिए वोट भी मांगा था, लेकिन उन ख़वातीन को उन्होंने नज़रअंदाज़ किया और उन्होंने आए छतरी से आई हुई ख़वातीन को उन्होंने मौका दिया। उस वक्त मैंने आवाज़ उठाई थी कि वर्कर चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उसको वो मकाम मिलना चाहिए, वो इनको नहीं मिला था। चलिए वो सोबिया मुकद्दम को वो जैसे भी आई, उन्होंने जब असम्बली की मेंबर बनी उन्होंने अच्छे काम भी किए, लेकिन उनके साथ बहैसियत खातून जिस तरह का रवैया इस असम्बली में, इस काबीना में रवा रखा गया, उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। और फिर सोबिया साहिबा का अपना भी था कि चूँकि एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही थी तो उनको थोड़ा सा शायद चीज़ों का ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स का पता नहीं था, गिलगित बल्तिस्तान की सियासत का भी। और ग्रास रूट लेवल पे जब तक आप नहीं जाएंगे, आपको जब तक आपका ताल्लुक डायरेक्ट वर्कर के साथ नहीं होगा, आप मतलब सियासत में कामयाब नहीं हैं। तो सोबिया मुकद्दम चूँकि ख़वातीन की नुमाइंदगी थी एक मिनिस्टर की हैसियत से, उनको ये उनके अंदरूनी मामला थे, किसी भी वजह से शायद उनको हटाया गया हो, लेकिन उनकी जगह फिर किसी खातून को ही मेरे ख्याल में मिनिस्टर बनाना चाहिए था इनको। तो ये यहाँ पे उन्होंने हक तलफी की है ख़वातीन की। ठीक है। आप पीपल्स पार्टी के हवाले से, खासकर सदारत के हवाले से, मैंने कुछ और आपके पीपल्स पार्टी के लीडरान से भी बात की है, मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अब अमजद एडवोकेट इसके सदर हैं, पहले मेहदी शाह थे, तो आप दोनों लीडर्स में किसको कहाँ रेट करती हैं, कौन ज़्यादा बेहतर था? देखिए मैंने 3 सुदूर के साथ काम किया है, जाफ़र शाह साहब के साथ, मेहदी शाह साहब के साथ, जी 3 सुदूर के साथ मैंने काम किया है और माशाल्लाह सबकी तरफ से बड़ी रिस्पेक्ट भी मिली है और अपने अपने टेन्योर में अपने अपने ज़िम्मेदारियों के हवाले से सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और डेफिनेटली अमजद साहब जो हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं और चूँकि वो एक लॉयर हैं तो उनकी नज़र जो है वो दुनिया के तमाम इशूज़ के ऊपर भी है। कानून जो बंदा ज़्यादा बेहतर समझता है वो ज़्यादा बेहतर फैसले ले सकता है। सही। मेहदी शाह साहब के साथ तो आप काबीना का हिस्सा रही हैं ना, तो उनको तो आपने करीब से देखा है कि वो, बाज़ लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने जिस तरह ठीक किया वो हफीज़ साहब नहीं कर सके। क्या था? मेहदी शाह साहब एक बेहतरीन किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं कि ब्यूरोक्रेसी के साथ आपका सिर्फ क्लैश ही हो, एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करना भी एक लीडर का कमाल होता है।
लेकिन उन्होंने वो अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप आपके ख्याल में की थी जी जिस बिल्कुल तरह थी। हफीज़ साहब ने की है? नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी इनकी वर्किंग रिलेशनशिप थी। हम तो समझते हैं कि हफीज़ साहब की कोई ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। हफीज़ साहब ने तो काफ़ी मेरे ख्याल में हफीज़ साहब को कोई इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है, लेकिन अच्छा। हमारे दौर में बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी। डिसीजंस जो हैं वो बाहमी मशावरत से लिए जाते थे। लेकिन आजकल इकबाल साहब, डॉक्टर इकबाल साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद हम समझते हैं कि कोई यहाँ पे हफीज़ साहब की, क्योंकि ये फैसला जो था वो डायरेक्ट हफीज़ साहब का वायलेट हुआ, उसके बावजूद हफीज़ साहब की खामोशी जो है एक बहुत बड़ा सवाल था इस इलाके के इलेक्टेड मेंबर्स के लिए और इलेक्टेड नुमाइंदों के लिए। सही, वो सवाल तो अब सवाल ही रहा और अब 5 साल पूरे होने को हैं। आप किस तरह देखती हैं इनकी कारकर्दगी 5 साल के दौरान? रोड तो बड़े बनाए हैं वैसे। हाँ, रोड बनाए हैं, 2 ही रोड बनाए हैं, एक शहीद मिल्लत रोड बनाया है, कशरोट रोड बनाया है, और तो हमें रोड कहीं नज़र नहीं आए। और अच्छा है मेरे घर का रोड तो बन गया है कम से कम, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो जिस तरह का ढंढोरा पीटा जा रहा है मीडिया के ऊपर आके, तो उसमें एक पाई का काम हमें नज़र नहीं आ रहा। सही, तो मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही वो डोमिनेंट नहीं है? देखिए मीडिया पे डोमिनेंट ज़ाहिर है, बंदा चीफ मिनिस्टर हैं, मिलिशिया भी तो थे ना? वो एक पहली एक हुकूमत मिली थी हमें, उस वक्त हमने एक इदारा अभी इस्टेब्लिश किया था, जिस इदारे की हमने बुनियाद रखी। और आप लोग भी चूँकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि हमने इस इदारे को कैसे मतलब इस्टेब्लिश किया, कितनी मुखालफतों के बावजूद भी हम खड़े रहे कि नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट होना चाहिए। बहुत सारे अखबारात ने हमारा बाइकआउट भी किया इस हवाले से, बल्कि अभी तक हमें कुछ अखबारात अभी तक कवरेज नहीं दे रहे हैं उस वजह से कि आपने इदारा बनाया है। तो वो उसके बावजूद हमने उस इदारे को अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब इदारा चूँकि बिल्कुल ही एक कैप्चर हो चुका है, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इदारे को, चाहे वो अखबारात को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए, तो वो कुछ ज़्यादा ही इदारे जो है इस्तेमाल हो रहा है। मीज़ान अल्ट्रा रिच, हर प्याली दिल वाली। अच्छा मैडम, लॉकडाउन और ये जो वायरस के हवाले से बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने बड़े इंतजाम किए हैं जो मरीज़ हैं कोरोना के, तो आप क्या समझती हैं जो खुराक उनको दिया जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त फिट फाट, मुतमईन है आप एज अपोजिशन पार्टी लीडर? देखिए खुराक हमने तो जाके देखा नहीं है, लेकिन चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब बड़े नेशनल मीडिया पे बैठ के दावा कर रहे थे कि वो ट्राउट फिश भी खिला रहे हैं अपने पेशेंट्स को, और पेशेंट्स की कहानियाँ कुछ और आती हैं और तस्वीरें मीडिया के ऊपर कुछ और नज़र आती हैं। तो हमें नहीं पता वो ट्राउट फिश सादा आलू और दाल मसूर कब ट्राउट फिश बन जाती है, क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर पेशेंट्स ने दी हैं उसमें तो यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन इंतजामिया ने फिर उनको इंडोर्स किया कि जी मेनू में ये चीज़ें शामिल हैं। एनीवे होगा, नहीं होंगी कुछ जगहों के ऊपर, हो सकता है गिलगित सिटी में कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो, लेकिन आप समझते हैं कि अस्तोर के क्वारंटाइन सेंटर्स में ये सहूलत मैसर है, नगर के क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं, या मुल्क की सूबे की दूसरे बल्तिस्तान साइड पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि हालात जिस तरह के हैं आपको पता है, एहतजाज कर रहे हैं सेंटर्स के अंदर, मरीज़ बाहर निकल गए, और स्पेशली अस्तोर की मैं बात करना चाहूँगी, वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, हुकूमत ने तो उनको टोटली कोरोना के रहम करम पर छोड़ दिया है। हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, हुकूमत की कोई ऐसे इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। चीफ मिनिस्टर स्पेशली कह रहे थे कि अस्तोर के में ज़्यादा मसला है तो हम उधर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ये आपके ख्याल में स्टेटमेंट है पॉलिटिकल? नहीं, वो कब कर रहे हैं, जब पूरा अस्तोर कोरोना में मुब्तला होगा तभी करेंगे, अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? सही है, यहाँ पे जो फैसिलिटी है, इक्विपमेंट है, टेस्टिंग है, इससे आप मुतमईन हैं? देखिए टेस्टिंग फैसिलिटी जो उनका जो दावा था उसके मुताबिक तो डेली 100 टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, 150 का उन्होंने बताया था, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त 5000 जो सैंपल्स हैं वो पेंडिंग में पड़े हैं। तो वो सैंपल्स एक्सपायर नहीं होते हैं क्या? उसका भी कोई टाइम होता है, सैंपल्स भी एक्सपायर होते हैं। और दूसरे हमारे बड़े सीनियर पार्टी के हमारे रहनुमा हैं, उनकी फैमिली का कोई 10 दिन पहले, 8 या 10 दिन पहले उन्होंने टेस्ट लिए हैं, सैंपल्स लिए हैं, और 8-10 दिन तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। तो वो लोग मतलब फिर जाके ज़ाहिर है वो क्वारंटाइन में रहे कुछ दिन, जब उनकी रिपोर्ट नहीं आई तो वो फिर जाके अपने फैमिली में घुल मिल के बैठे हैं, और आज उनकी रिपोर्ट आई और उसमें से 3 या 4 बंदों का पॉजिटिव आया है। तो ये किसकी गलती है? तो ये फिर क्या मतलब किसको मौजूदा इल्ज़ाम ठहराया? मशीनरी को, हुकूमत को? नहीं, हुकूमत को इक़दाम, देखिए हुकूमत ने करने हैं ना। तो हुकूमत जो दावे कर रही है नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के, वो ये कह रहे हैं कि सबसे मतलब गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कोरोना फ्री मतलब बन गया है, सबसे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे काम किया है। तो वो नज़र भी आना चाहिए ना इस तरह से। जब आपके सैंपल्स 5-5, 6-6 हज़ार तक आपके सैंपल्स पेंडिंग में पड़े हैं, तो उसमें से कितने पॉजिटिव होंगे जो मतलब पब्लिक में फिर रहे हैं बाहर? और अभी तो आपने लॉकडाउन भी उसको भी रिलैक्स कर दिया है। ठीक,
तो लॉकडाउन ये को रिलैक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, वो डिपेंड करता है। लेकिन लॉकडाउन को रिलैक्स करके अगर आप लोगों की ठीक है। ज़िंदगियों के साथ मतलब खेलना चाहते हैं, हम्म, जो लोकल ट्रांसमिशन जिस तरह से हो रही है, अभी तक बहुत सारे सैंपल्स वो हैं जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है। तो इसको भी एक, या फिर वो वाला लॉकडाउन भी नहीं होना चाहिए कि बाकी आवाम को तो आप लॉकडाउन में रखें और आपके काम चलते रहें। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, खासकर मेरिट की जो पामाली जिसे पीपल्स पार्टी ने कहा, बहुत सारे मामला में, मिसाल के तौर पर इंडक्शंस में, फिर जो ठेकों में, तो आप लोग स्टेटमेंट देते हैं, कोई प्रूफ आपके साथ है नहीं है? क्योंकि हमारे पास आपकी proof हुकूमत है। के खिलाफ भी इसी तरह प्रोपेगेंडा हफीज साहब खुद करते थे, अब आप नहीं, उनके हमारे खिलाफ पास कर प्रूफ है तो हम बयान अच्छा, दे रहे प्रूफ हैं ना। है। बिल्कुल प्रूफ है, तो ये तो एक एक चीज़ वक्त के साथ साथ सामने आएगी ना। अभी तो हुकूमत से उतरने के ये काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है। जिस दिन अच्छा। हुकूमत से उतरेंगे उस दिन से ये फिर नेब के केसेस उस दिन से खुलेंगे। अच्छा, क्योंकि ये तो बहैसियत सहाफ़ी आपकी नॉलेज में भी होनी चाहिए कि ठेकों के अंदर किस तरह की करप्शन हुई है। इवन क्वारंटाइन सेंटर्स का ठेका भी अपने ही बंदे को दिया जाता है अच्छा, जी, वो भी कितना? रिश्तेदार को मिलता है। ये कितने सेंटर इस तरह के हैं? ये कितने सेंटर्स की मेरे पास पूरी वो तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि सेंटर्स का जो ठेका है वो उनके अपने, उनका साला है, उनका सांडू है, मतलब उनका कज़न है, जो भी है उनके पास ठीक है। है। आखिरी सवाल, क्या आप समझती हैं कि बहैसियत सियासतदान, चाहे वो आपकी पार्टी हो या नून लीग हो, नेब को जो आप लोग दावत देते हैं वो मुश्तरिका आपके इंटरेस्ट में नहीं है? देखिए, नेब को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर किसी की ने वाकई करप्शन की है तो होना चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी के हों, चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। नेब को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी हैं, जी। आप क्या समझती हैं कि ये जो इस हल्के में जिधर आपका भी हल्का पड़ता है, हल्का 2, इसमें किसको टिकट, क्योंकि थोड़ा सा सुनने में ये आ रहा है कि 2 कंटेस्टेंट्स पावरफुल किस्म के हैं, मोहम्मद मूसा और जमील, तो आपके ख्याल में किसको जाना चाहिए या जाएगा? देखिए, ये तो पार्टी का जब टाइम आएगा टिकट का तो उस वक्त दोनों की ठीक, जो भी कैंडिडेट्स हैं, और भी लोग होंगे, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन दोनों की साबिक़ा कारकर्दगी को मद्देनज़र रखा जाएगा, पार्टी एफिलिएशन को देखा जाएगा और आगे ठीक। के लिए उनका विजन देखा जाएगा, कौन अच्छा। ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है और वोट बैंक किसके पास ज़्यादा है। ज़ाहिर है अच्छा। दोनों चीज़ें, फिर पार्टी जिसको टिकट देगी, पीपल्स पार्टी का हर वर्कर उनके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम तो नहीं है कंटेस्ट करने का पॉपुलर इलेक्शन? वक्त बताएगा ये। अच्छा, जी। लेकिन वक्त तो काफ़ी करीब तो आ गया, क्योंकि अब 1.5 महीना बचता है इस हुकूमत को। ये टोटली पार्टी के डिसीजंस होते हैं और अच्छा। पार्टी की, हमारी मरकज़ी और सूबाई क़यादत जो भी फैसला करेगी उसके मुताबिक उसके जिसको भी मुताबिक टिकट फैसला होगा। मिलेगा वो कंटेस्ट करेगा। ठीक है, तो गिलगित बल्तिस्तान में आप क्या देखती हैं कि आने वाले इलेक्शन में, टाइम तो खैर अभी है, तो कहाँ पे आप पीपल्स पार्टी को पाती हैं खड़े, 1 2 3? देखिए, पीपल्स पार्टी तो 1 पे डेफिनेटली है। आप लोगों को नज़र आना चाहिए कि हम हुकूमत से बाहर होते हुए भी नई हमारी तंजीम ऑर्गेनाइज़ हुई, तो उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के जो 2 बड़े जलसे हमने किए गिलगित बल्तिस्तान की सरज़मीन पे, तो वही पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी मकबूलियत थी। फिर अवामी हुकूक के लिए जिस तरह पीपल्स पार्टी खड़ी रही है और अपने वर्कर के साथ इंटैक्ट रही है इस सारे टेन्योर के दौरान, तो मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के ऊपर जो अवाम का ट्रस्ट है गिलगित बल्तिस्तान का, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की जड़ें मजबूत हैं, तो पीपल्स पार्टी और अवाम का जो एक लाजिम व मलजूम है, हम समझते हैं पीपल्स लेकिन पार्टी और पिछले गिलगित इलेक्शन में बल्तिस्तान। हमने देखा कि आवाम का वो ट्रस्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि एक सीट देखिए, एक सीट कैसे आई है भी ज़रा देखिए ना आप। जब दिलवाई इलेक्शन गई। टेबल पे तैयार करके आपको दिए जाएं मैंडेट चोरी हो गया। तो मैंडेट बिल्कुल चोरी हो गया। किसने मैंडेट किया? 1 लाख के ऊपर हमारी एक सीट आती है, 1,20,000 के ऊपर 14-15 सीटें आती हैं। सही, तो अब जैसे अभी इस्माइल साहब का डिसीजन अभी आने का क्या मतलब था? क्या मतलब? मतलब शफीक साहब की डेथ के बाद वो डिसीजन वो पहले भी आ सकता था, लेकिन इस्माइल साहब क्योंकि 35 पोस्टल बैलेट्स में खुद इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में खुद गई हूँ, और उन्होंने जिस तरह से हमें डील किया जब उनकी रिकाउंटिंग का इशू आया था इस्माइल साहब की, मेरी उनकी काफ़ी मुँहमारी हो गई और वो बिल्कुल PMLN के वर्कर की तरह से मेरे साथ डील कर रहे थे। वो अच्छा, उसी तरह से वो हमें ट्रीट कर रहे थे ठीक कि है। वो मतलब रिकाउंटिंग के लिए लेटर नहीं लिखना, मतलब सारी चीज़ें, और 35 पोस्टल बैलेट के ऊपर आपको मतलब आपको हराया जाता है, ठीक है। 150 वोटों के ऊपर आपको हराया जाता है, 250 वोटों के ऊपर आपको हराया जाता है। तो अकबर ताबान साहब को एक दिन पहले वो हारते हैं, अगले दिन वो जीतते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस दफ़ा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसके वर्कर नजर आए? नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब गैर जानिबदार रहें और रहेंगे। हमारी उम्मीद है कि वो गैर जानिबदार रहेंगे और उनको रहना भी चाहिए। सही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गैर जानिबदार रहना चाहिए, इसी में पूरे इलाके की
बका है। सही। तो पीटीआई के हवाले से फिर वही बात कि जो अक्सर कहते हैं कि वफाक में हुकूमत है जी, इसलिए उनको नंबर ज़्यादा जाते हैं। आप देती हैं हम नंबर इनको? नहीं, उनको हम क्या नंबर दें, वो खुद अपने नंबर पूरे नहीं कर सकते हैं अभी तक गिलगित बल्तिस्तान के अच्छा। अंदर। तो जिस तरह से तकसीम उनकी है इस वक्त, चाहे वो मदर विंग हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे उनकी ख़वातीन विंग के अंदर जिस तरह की तकसीम है, उसमें ये कहाँ मतलब खड़े हो रहे हैं। सही। तो नहीं, ग्रुपबंदी एक तरफ यकीनन होगी। होता ये है कि आखिरी लम्हात में पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप आ जाती है, तो ये सारी फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उस वक्त थ्रेट तो बन सकता है, बन सकती है पीटीआई आप दोनों जमातों के लिए। देखिए, पीटीआई हमारे लिए थ्रेट नहीं बन सकती है जब इदारे गैर जानिबदार रहें। तो अच्छा। इदारे गैर जानिबदार रहें और टोटली आवाम के ऊपर अगर आप छोड़ दें तो कोई थ्रेट नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए कोई थ्रेट नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में। तो क्या पहले मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे हम कहते हैं, ये मैसर रहा है यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में? 2015 के इलेक्शन में नहीं रहा गिलगित बल्तिस्तान में, बिल्कुल नहीं रहा पीपल्स पार्टी को। तो इस दफ़ा आप मुतमईन हैं कि नहीं, इंशाल्लाह खदशात हैं? इंशाल्लाह। अच्छा। नहीं, हम तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। सही। पिछले दिनों सोशल मीडिया में मैंने खबर पढ़ी थी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो खासकर, उनकी नज़र है इस तमाम मामलात के ऊपर और वो इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे इस दफ़ा फ्री इलेक्शन हो। तो आपकी क्लोज कोऑर्डिनेशन है, क्या आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों से ज़राए से आपको ख़तरा है? इलेक्शन ज़ाहिर है चुराने का, मैंडेट देखिए, चुराने। चेयरमैन साहब तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से वो आए, उन्होंने गिलगित में जलसा किया, फिर स्कर्दू में जलसा किया, जिस तरह के एक वर्कर से मिले, तो कोऑर्डिनेशन तो उनकी है, वो मतलब बड़े इंटेक्ट हैं अपने सूबाई क़यादत के साथ भी और अपने वर्कर के साथ भी, और उनका मतलब बड़ा इंटरेस्ट भी है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर। तो हमने उनसे यही कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। सिर्फ यही इंश्योर करें। सही कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हुंजा में जो आपकी पार्टी किसी ज़माने में विनिंग कैंडिडेट्स लेके आई हैं, तो नून लीग के इस दौर में हमने देखा कि अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल रही, कोर्ट की तरफ से फिर इंटरवेंशन। तो आपका फोकस उस तरफ इस दफ़ा है नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। हमारा फोकस तो हर हलके के ऊपर है, हर हलके के ऊपर हमारा फोकस है और हर हलके में हमारे माशाल्लाह अच्छे कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। कुछ ऐसे हलके हैं जहाँ पे हमारे 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स भी हमारे पास हैं। लेकिन जो पीटीआई में जाने की एक कहानी हो सामने आ रही है कि नून लीग और पीपीपी से बहुत सारे लोग जा रहे हैं इलेक्टेबल्स, तो आपको खबरें हैं कि कौन कौन आपकी पार्टी से जाने वाले हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक भी इलेक्टेबल गया है अभी तक पीटीआई में? अभी ये तक दावे तो नून हम लीग से भी सुनते आए हैं। परसों भी मैं कोई इंटरव्यू देख रही थी, उसमें भी बड़ा दावा था कि हमारे पास नून लीग की तुम्हें गारंटी नहीं दे सकती, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक भी अभी तक इलेक्टेबल गया है? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। न गया है न जाएगा। ठीक है। और यकीनन इन दोनों पार्टीज़ में से आप किसको समझती हैं अपने लिए थ्रेट, नून लीग और पीटीआई में से? हमारा मुकाबला नून लीग से ही मैं समझती हूँ कि होगा। अच्छा, कुछ हलकों के अंदर। ठीक है, इन नून लीग के साथ है? कुछ हलकों के अंदर नून लीग के साथ है, बाकी पीटीआई के हमें कोई ऐसे कैंडिडेट्स हमें नज़र नहीं आ रहे। पीटीआई नून लीग के चूँकि सिटिंग गवर्नमेंट है, तो कुछ एक आध हलकों के अंदर हमारा उनका मुकाबला हो सकता है। तो अब आगे निगरान हुकूमत आ रही है, तो बल्कि एक खबर बल्कि आज के अखबार में ये देखने में आई है कि शायद ये सिटिंग गवर्नमेंट को कुछ एक्सटेंशन दी जाए, तो वो आपके लिए कबूल होगा ये फैसला अगर इस तरह होता है? देखिए, कैसे हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कल आ गया ना। कल जो उन्होंने कहा है कि उसके मुताबिक ऑर्डर 2019 के मुताबिक जो है वो निगरान सेटअप आप लोग बनाएं और अगस्त में इलेक्शन। शायद ये तो एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि आप बना सकते हैं ना, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ये फैसला करते हैं, क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है कि इसको एक्सटेंड होना चाहिए, या शायद कोई रजामंदी उन्होंने दी है, अगर वो खबर सही है तो ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ गया तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा, हाँ, ठीक है। निगरान सेटअप होना चाहिए, जिस तरह के इलेक्शन होते हैं, जिस तरह की पास प्रैक्टिस रही है वही होनी चाहिए। सही। तो निगरान सेटअप के हवाले से भी हम ये समझते हैं कि गैर जानिबदार निगरान सेटअप आना चाहिए। पिछला निगरान सेटअप कोई गैर जानिबदार नहीं था। अच्छा। हर बंदा अपने कोई गवर्नर बनने के लिए, कोई मतलब मिनिस्टर बनने के लिए, कोई कौंसिल का मेंबर बनने के लिए, सबके सब यूज़ हो गए पीएमएलएन के हाथों। ठीक है। तो हम समझते हैं कि इस दफ़ा जो निगरान सेटअप आएगा उसको बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए। पीटीआई के जो सदर हैं जाफर शाह साहब ने भी ये कहा है कि छोटी काबीना होगी और निगरान सेटअप हर हाल आएगा। बहुत शुक्रिया सादिया दानिश, मोहतरमा सादिया दानिश, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। किसी और मौके पे किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
मीज़ान अल्ट्रा रिच, हर प्याली दिल वाली।